परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साखी एक सच्ची घटना है जी। आज इस साखी में हमें पता चलेगा कि अगर हमने नामदान ले लिया है तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जिनसे हमने नाम लिया है, जिनसे हमने नाम की बख्शिश ली है, वह हमसे नाराज ना हो सके, हमारा सतगुरु हमसे नाराज ना हो सके। साध संगत जी, आप जानते हैं कि अगर गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो शिष्य की क्या हालत होती है। उसके लिए फिर यह दुनिया कोई मायने नहीं रखती। वह अपने गुरु को मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप बुल्ले शाह जी को देख सकते हैं कि जब उनके गुरु उनसे नाराज हो गए, जिनसे उन्होंने नाम की बख्शिश ली हुई थी, तो उनकी क्या हालत हुई। बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा था, यहाँ तक कि वह घुंघरू पहनकर अपने गुरु के लिए नाचने लग गए थे। तो आज इस साखी में हमें इसी के बारे में पता चलेगा, तो साखी को पूरा सुनने की कृपा करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी एक सत्संगी परिवार था, जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा की शरण ली हुई थी। उन्होंने उनसे नाम दीक्षा भी ली हुई थी और वह संत एक पहुंचे हुए संत थे। साध संगत जी, हम पहुंचा हुआ उसे कहते हैं जो हमें मालिक से मिला दे, जो उस कुल मालिक से मिला हुआ हो, जिसने वह रास्ता तय किया हो, जिसने वह मंजिलें जानी हो, उसे हम एक पूर्ण संत महात्मा कहते हैं। और जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह हमें केवल नाम की कमाई में लगाते हैं। वह हमें केवल और केवल अंदर जाने के लिए बोलते हैं, धुन को सुनने के लिए बोलते हैं। वह हमें बाहर मुखी भक्तियों में नहीं लगाते, बाहर के कार्यों में नहीं लगाते। वह हमें अंदर जाने का उपदेश देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करने का और ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाई करने का उपदेश देते हैं। उन्हें बाहर के कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता। तो संगत जी, ऐसे ही उस सत्संगी परिवार ने एक पूर्ण संत महात्मा से नाम दीक्षा ली हुई थी। वह उनको कुल मालिक का रूप मानते और साथ ही साथ वह अन्य स्थानों की देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, और यह बात उनके गुरुजी को मालूम थी। साध संगत जी, जो एक पूर्ण संत महात्मा होता है वह कभी भी किसी को बुरा नहीं कहता, कभी भी किसी को यह नहीं कहता कि तुम यह गलत कर रहे हो। वह तो कहते हैं कि जिसका जहां भी मन टिकता है वह ठीक है। वो उसे कभी गलत नहीं कहते। जो जहां पर लगा है वो ठीक है, जो जिसकी पूजा कर रहा है वह ठीक है, क्योंकि जिसको मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस पर मालिक खुद अपनी कृपा करता है, खुद उसको वह समझा देता है, खुद उसको वह ज्ञान देता है। तो मालिक से मिलना यह तो उसकी कृपा से ही हो सकता है, और मालिक के नाम का ज्ञान, मालिक की भजन बंदगी का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही होता है। तभी जीव उस राह पर चलता है। मालिक हर पल उसकी संभाल करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। लेकिन हम में से कुछ जीव होते हैं जो डोल जाते हैं, जिनका विश्वास डगमगा जाता है। ऐसी परिस्थिति में अक्सर वो जीव दूसरों के पास जाते हैं कि वह हमारी मदद करें। साध संगत जी, ऐसे ही वह सत्संगी परिवार भी था, जिनका बहुत अच्छा कारोबार था, अच्छा काम चल रहा था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि व्यापार में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो एक बार उन्हें व्यापार में बहुत सारा नुकसान हो गया। उनका घर, उनकी जायदाद, सब कुछ गिरवी हो गया। और जब ऐसी मुसीबत आई तो वह अपने गुरुजी के पास गए
और उनके आगे अरदास की। गुरुजी ने कहा कि हमें डोलना नहीं है, उस कुल मालिक पर विश्वास रखना है। वह जो भी करता है ठीक ही करता है। अगर वह एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 रास्ते और खोल देता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय देना है, बाकी कार्य उसका है। हमें मन छोटा नहीं करना, हमें उस पर विश्वास रखना है, उस पर भरोसा रखना है। वह सब ठीक कर देगा। गुरुजी की बातें सुनकर वो लोग घर आ गए और घर आकर उनके कुछ अन्य परिवार वालों ने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उपदेश दिया कि मालिक पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो, मालिक सब ठीक कर देगा। लेकिन गुरुजी की ये बातें सुनकर उन्हें कोई तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि संगत जी, जो मन होता है यह इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। परिस्थिति को देखकर यह डोल ही जाता है। डोलना इसका स्वभाव है। तो ऐसे ही उस परिवार का मन भी डोल गया और उन्होंने दूसरी जगहों पर जाने लगे। वह लोग ज्योतिषी पंडितों के सामने अरदासें करने लगे। कभी किसी देवी देवता के पास जाते तो कभी किसी। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी ज्योतिषी पंडित के पास जाते हैं तो वो हमें जो जो कहते हैं वो हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया। किसी ने बोला फलाने मंदिर में माथा टेक कर आओ, तो किसी ने पीर फकीर के यहाँ माथा टेकने को कहा। वो परिवार जैसे जैसा बताया जाता वैसा वैसा करता गया और इन सब की खबर उनके गुरुजी को भी हो गई, क्योंकि साध संगत जी जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं उनसे कुछ छुपा नहीं होता। उन्हें पूरे संसार की खबर होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वह चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। मालूम उन्हें सब होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही उन्हें खबर हो गई और वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। तो उस परिवार को दूसरी जगह से जैसे जैसे बोला गया उन्होंने वैसा सब कर दिया। तो कुछ दिनों बाद वह अपने सद्गुरु से मिलने उनके डेरे में गए और जब वो वहां पर गए तो उनके गुरुजी धूप का आनंद ले रहे थे। तो वो परिवार गुरुजी के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी ने उस परिवार के कुछ जीवों को अपने डेरे में सेवा में लगा दिया और उन्होंने बहुत ही प्यार से वहां पर सेवा की। जब शाम का समय हुआ तब सभी परिवार के सदस्य गुरुजी के पास आ गए और उन्होंने गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उस समय कहा कि हमें डोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम डोल जाते हैं। करना तो उस कुल मालिक ने ही है, जो भी करना है उसने ही करना है। हम जो मर्जी कर ले, लेकिन होना उसकी मौज से ही है। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। हमें नाम की बख्शिश करके उस मालिक ने हमारी बाजू पकड़ ली है, लेकिन फिर भी हम डोल जाते हैं। हम उस मालिक का हाथ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जब वो हमारा हाथ पकड़ लेता है तो कभी नहीं छोड़ता। सत्संगों में बार बार समझाया जाता है कि मालिक पर भरोसा रखो, लेकिन हम उसके बहाने में नहीं रहते, इधर उधर भटकते लगते हैं। हमें समझना चाहिए जो भी देना है उसी ने ही देना है, देने वाला एक है। यह सब बातें सुनकर उस परिवार को पता चल गया कि गुरुजी हमें समझा रहे हैं और गुरुजी को पता चल गया है कि हमने क्या क्या किया है। तो उस परिवार के कुछ सदस्य तो रोने लग गए, गुरुजी के चरणों में गिर गए और जोर जोर से रोने लगे कि हमें बख्श दो, और कहने लगे कि गुरुजी आप तो सब जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा, लेकिन हम क्या करें, हम तो एक साधारण मनुष्य है, हमारा मन वश में नहीं है, डोल जाता है।
तो उस समय गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर वो लोग घर आ गए और धीरे धीरे उनका कारोबार फिर से पटरी पर आने लगा। उनके व्यापार की गाड़ी फिर से दौड़ने लगी। उन्हें समझ में आने लगा कि गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है और जो उनके काम रुके हुए थे वह सब होने लगे। तो वह अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर मांगना है तो कुल मालिक से मांगना चाहिए। देने वाला वो एक ही है, क्यों ना उससे सीधा ही मांग लिया जाए। देना तो उसने ही है। साध संगत जी, अगर ज्योतिषों पंडितों के पास देने की क्षमता होती तो सबसे पहले वो अपने खजाने भरते। संगत जी, देने वाला सिर्फ एक कुल मालिक है। सुख में भी उसी को याद करो और मुसीबत आने पर भी मन को डोलने नहीं देना। हमें कब क्या देना है, हमसे ज्यादा उस मालिक को इसकी खबर होती है। साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।